इंटरनेशनल से मैथ प्रिपरेटरी गाइडेंस कोचिंग सेंटर एतिया पिछले क्लास में हम डिस्कस किए थे मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट के बारे में, जिसमें हम मैट्रिक्स को कंप्लीट कर चुके हैं। डिटरमिनेंट में हम डिटरमिनेंट प्रोपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट और डिटरमिनेंट मेथड से एरिया ट्रायंगल और एरिया क्वाड्रेटर को निकाले थे। आज हम पढ़ेंगे एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, यानी एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, जिससे एक क्वेश्चन लॉन्ग टाइम में आपके एग्जाम में कंफर्म पूछा जाता है। तो आज हम पढ़ेंगे एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है? मान लेंगे यहाँ पे लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स then its adjoint is denoted by adjoint of A, यानी A कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसके एडजॉइंट को क्या करते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो एडजॉइंट ऑफ A से। और यहाँ पे पहले क्या करेंगे कि मान लेना लेट तुम्हारा A इक्वल टू, अगर यहाँ पे A11 उसके बाद A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 हमारा क्या है? एक मैट्रिक्स है तो उसका क्या कर लेना? कोफैक्टर निकाल लेना, यानी इसका क्या कर लेना? कोफैक्टर। तो कोफैक्टर कैसे आएगा? C11 C12 C13 जो कल के वीडियो में बताए थे प्रीवियस वीडियो में। उसके बाद C21 C22 C23 और C31 C32 और C33, यानी कोई मैट्रिक्स दिया लेना तो उसके सभी एलिमेंट का क्या कर लेना? कोफैक्टर निकाल लेना। अब यहाँ पे जो एडजॉइंट ऑफ ये होता है वो इक्वल होता है C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33 के ट्रांसपोज मैट्रिक्स के। तो बताया था कि ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होता है? इसके सभी रो को कॉलम में चेंज कर देना है। तो इसी को आ जाएगा C11 C12 C13। अब यहाँ पे सेकेंड रो को कॉलम में चेंज करेंगे तो क्या आएगा? C21 C22 C23, उसके बाद C31 C32 और उसके बाद C33। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि अगर कोई मैट्रिक्स दिया है और उसका एडजॉइंट निकालना है तो उस कंडीशन में क्या करेंगे कि उस मैट्रिक्स का पहले कोफैक्टर निकालेंगे और उसको इस मैट्रिक्स में क्या करेंगे? अरेंज कर लेंगे। उसके बाद उस कोफैक्टर के सारे रो को कॉलम में चेंज कर देना और सारे कॉलम को रो में चेंज कर देना। तो वो तुम्हारा क्या आ जाएगा? एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स निकल जाएगा। उसके बाद जैसे एग्जांपल में और 2 into 2 और मैट्रिक्स है, यानी 2 into 2 और मैट्रिक्स है। उसका एडजॉइंट कैसे निकलेगा? यहाँ पे फर्स्ट नंबर में देखो, जैसे यहाँ पे इक्वल टू A 2 3 -4 I, तो पहले इसका कोफैक्टर निकाल लेना। तो बताया था कि इसका केवल साइन चेंज होता है तो उस कंडीशन में क्या आ जाएगा कि C11 निकालेंगे, यानी इसका मीनिंग ये होगा तो इसके रो को और इसके कॉलम को रख लेंगे तो क्या आएगा? I। और C12 का वैल्यू निकालेंगे, यानी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यानी इसका मतलब 3, तो इसके रो को कॉलम को रख लेना। तो माइनस को रहा है ना तो साइन चेंज कर देना, यानी माइनस को रहा है तो उसको क्या कर लेना? +4 कर देना। उसके बाद C21, यानी इसका मतलब इसका निकालना है तो इसके रो को कॉलम को रख लेंगे तो क्या आएगा? 3। तो
तो 3 आ रहा है तो उसका साइन चेंज करना है, तो प्लस में यहाँ क्या आ जाएगा माइनस में, और सी 2 2 यानी इसका निकालना है तो इसके लोग को कॉलम को रख लेते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब उस कंडीशन में हम एडजॉइंट और ये निकालना है, तो उस कंडीशन में ध्यान दो ये C11 C12 तो जो ये रो था उसको क्या करेंगे कॉलम में चेंज करेंगे 5 4 -3 और यहाँ पे 2, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा एडजॉइंट हो जाएगा। सेकेंड नंबर में एग्जांपल में देख लो कि अगर a इक्वल टू तुम्हारा -3 5 और -6 8 है, इसका निकालना है, तो उस कंडीशन में इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो C11 निकालना है, क्या होगा इसके रो को कॉलम को रख लेंगे, तो ये क्या जाएगा C12 निकालना है, यानी इसके रो को कॉलम को रख लेंगे, तो -6 है तो उसको क्या करेंगे +6, इसके डायगोनल के एलिमेंट के साइन को चेंज करते हैं, वहां पे C21 का वैल्यू निकाल लेना है, यानी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम ये आएगा ना, सॉरी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 5 आएगा तो निकाल लेगा -5 और C22 का, तो ये इसका निकालना है, तो इसको इक्वल कर लेते हैं -3 तो -3 रहेगा। तो अब उस कंडीशन में इसका एडजॉइंट और ये कैसे निकलेगा, यहाँ पे ये रो में है तो उसको कॉलम में कर लेना 8 6 -5 -3, तो इसको सिंपल सा सॉल्व का एक ट्रिक भी है, याद रखना अगर सेकंड ऑर्डर का मैट्रिक्स है यहाँ पे A B C D, ठीक है, तो याद रखना कि इस डायगोनल एलिमेंट यानी इस डायगोनल का जो एलिमेंट होगा उसको चेंज कर देना है, यानी जो D है वो यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, यानी नीचे वाला ऊपर वाला नीचे चला जाएगा, और जो इस डायगोनल का एलिमेंट है उसका केवल साइन चेंज करना, पोजीशन चेंज नहीं होगा। इसमें एग्जांपल में देखो जैसे यहाँ पे ये मैट्रिक्स है तो इसका एलिमेंट चेंज करेंगे, यहाँ पे क्या है 2 5 है, यहाँ पे 5 2 है, और इस डायगोनल के एलिमेंट का साइन चेंज करना है, यहाँ पे 3 -4 है, यहाँ पे -3 4 हुआ है, ये हुआ। अगर इसके थोड़ा सा ध्यान दो तो इसमें डिफरेंस क्या है, ये एक नीचे था इसमें ऊपर, यानी इस डायगोनल के एलिमेंट क्या हुआ है चेंज हुआ है, नीचे वाला ऊपर वाला नीचे, और इसका केवल क्या हुआ साइन चेंज हुआ है। तो याद रखना कि जो ये डायगोनल होगा उसके एलिमेंट को चेंज करना है, उसके पोजीशन को चेंज कर देना है, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा ऊपर वाला नीचे, और जो ये डायगोनल होगा उसके साइन को चेंज कर देना है, एलिमेंट चेंज नहीं होगा। ये रहा सेकंड ऑर्डर का। अगर यहाँ पे आता है देखो 3 × 3 ऑर्डर मैट्रिक्स, इसका निकालने का, तो उस कंडीशन में कैसे निकालेंगे, जैसे इक्वल टू मान लो 1 2 3 आया, ये मान लो -2 3 4 आया, ये 1 -1 3 आ गया। अब उस कंडीशन में क्या कर सकते हो, यहाँ पे क्या करेंगे C11 का वैल्यू यानी 1 का निकालेंगे, इसके को कॉलम को रखेंगे तो क्या आएगा 3 4 -1 3, ये आ जाएगा 9 और माइनस प्लस 4, ये क्या आ जाएगा 14 आ जाएगा। उसके बाद C12 का निकालेंगे, तो ये C12 निकालना है, इसका मतलब क्या हुआ, ये फर्स्ट पॉजिटिव सेकंड नेगेटिव होता है, इसमें पहले माइनस ले लेना, तो यहाँ पे इसका मतलब 2 का निकालना है, तो इसके रो को और कॉलम को डाल देना है, क्या आएगा -2 4 1 3, तो -2 4 1 3, ये क्या आ जाएगा -6 -4, ये क्या आ जाएगा -10 माइनस प्लस, ये क्या आ जाएगा 10। अगर यहाँ पे C13 का निकालना है तो क्या करेंगे, इसका निकालना है, किसको कॉलम पर रखेंगे, तो -2 3 1 -1 आएगा, -2 3 1 -4, ये क्या आ जाएगा 2 और -3, ये क्या आ जाएगा -1। उसी तरह क्या करेंगे, इसकी ये 1 3 है 2 1 का निकालेंगे, इसका मतलब इसका हुआ, इसके रूप को कॉलम पर रख लेना, तो 2 3 -1 3 है,
क्या आएगा, आप इस पे ध्यान देना, ये प्लस माइनस प्लस, यहाँ पे क्या आएगा माइनस, यहाँ पे माइनस, ये क्या आएगा 6 प्लस 6, ये क्या आएगा -12। अगर सी 2 का वैल्यू निकालना है तो यहाँ पे जो है इसका निकालना है, तो इसके रूट कॉलम को हम क्या है 1 3 1 3, यहाँ पे 1 3 1 3, ये क्या आएगा 3 -3 ये 0। अब सी 2 3 का निकालना है, ये माइनस प्लस माइनस, तो इसका मतलब इसका निकालना है, तो इसके रूट को और कॉलम को रख लें, क्या आएगा 1 2 1 -4 1 2 1 -4, यहाँ पे माइनस, तो -1 -2, ये क्या आएगा 3 आ जाएगा। उसी तरह से 3 1 का निकालना है, यानी थर्ड रो फर्स्ट कॉलम पर 2 3 3 4 आएगा, तो 2 3 3 4, यहाँ पे क्या आएगा 8 -9, ये -1 3 3 2 का निकालना है, तो उस कंडीशन में इसका इसके रो कॉलम को रख लेना, तो 1 3 -2 4, तो 1 3 -2 4, इससे ध्यान देना, ये माइनस है प्लस है, ये क्या आ जाएगा माइनस, यहाँ पे माइनस, ये 4 और ये प्लस 6 आ जाएगा, ये -10, और सी 3 3 का निकालना है, तो क्या होगा इसका इसके रूट कॉलम को रख लेना, तो 1 2 -2 3 1 2 -2 3, ये क्या आ जाएगा 3 प्लस 4, ये तुम्हारा 7 आ गया। तो उस कंडीशन में ये एडवाइन और ये कैसे आएगा, अरे बताएं ना, एक हम किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, रो के रिस्पेक्ट में, तो उसको कॉलम में लिखेंगे, हमने इससे निकाले हैं तो इसको ऐसे लिखेंगे, क्या है 14 8 10 और ये -4, यहाँ पे क्या आ जाएगा -12 0 और यहाँ पे 3, यहाँ पे -1 -10 और यहाँ पे 7, तो उस कंडीशन में क्या आ जाएगा पॉइंट हो जाएगा। तो उस कंडीशन में अगर कोई मैट्रिक्स दिया है तो उसके रो के अलोंग क्या कर लेना, को फैक्टर निकाल लेना, रो के अलोंग को फैक्टर निकालेंगे और उसको क्या करेंगे कॉलम के अलोंग अरेंज कर देंगे, यानी रो के अलोंग निकालेंगे और कॉलम के अलोंग क्या करेंगे अरेंज करेंगे। तो उस कंडीशन में जो मैट्रिक्स आएगा वो तुम्हारा क्या आ जाएगा एडजॉइंट हो जाएगा। उसके बाद उसके बाद यहाँ पे हमको पढ़ना है प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, यानी यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स का हमको क्या करना है प्रॉपर्टीज पढ़ना है। ये प्रॉपर्टीज जो होता है तुम्हारे एग्जाम में पूछे जाते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में। तो इसमें तुम्हारा फर्स्ट नंबर प्रॉपर्टी क्या होता है, यहाँ पे a into adjoint of a या adjoint of a into a इक्वल होता है डिटरमिनेंट ऑफ a into आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यानी यहाँ पे अगर कोई मैट्रिक्स है उसके एडजॉइंट में, यानी मैट्रिक्स को उसके एडजॉइंट में या एडजॉइंट में उस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो किसके इक्वल आएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल इसको कैसे समझ सकते हैं कि जैसे a इक्वल टू ये मान लो 1 2 3 -3 और यहाँ पे 4 है, तो इस कंडीशन में इसका एडजॉइंट ऑफ ए निकालोगे तो क्या आएगा देन इसके डायगोनल के एलिमेंट को चेंज करते हैं तो 4 और यहाँ पे 1 और इसका एलिमेंट चेंज नहीं करते हैं, केवल साइन चेंज करते हैं।
यहाँ पे -2 3 यह देगा। अब यहाँ पे अगर a इंटू एडजॉइंट ऑफ a करेंगे तो क्या आएगा, तो यहाँ पे देखो इसके फर्स्ट टू से फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई, तो 1 इंटू क्या आएगा 4 प्लस 3 इंटू 2, उसके बाद फर्स्ट से सेकेंड में तो 1 इंटू -2 प्लस 1 इंटू 2 आ जाएगा। अब सेकेंड से फर्स्ट में -3 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 4। अब यहाँ पे सेकेंड से सेकेंड में तो -3 इंटू -2 प्लस 4 इंटू 1 ये आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये तुम्हारा 4 और 6 10, यहाँ पे -2 प्लस 2 0, यहाँ पे -2 प्लस 0 और यहाँ पे 8। तो ये तुम्हारा क्या आ जाएगा 10 कॉमन ले लेना, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 0 0 1 आएगा। अब इस कंडीशन में ध्यान दो, अगर यहाँ पे डिटरमिनेंट ऑफ a का वैल्यू निकालते हो क्या आएगा 4 और -6 इन आएगा। तो ये भी क्या है 10 आ रहा है, तो इसके तरफ में क्या लिखते हैं डिटरमिनेंट ऑफ a इनटू, और ये तुम्हारा क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो इसमें याद रखना कि अगर कोई मैट्रिक्स दिया है अगर उसके एडजॉइंट में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका वैल्यू क्या होगा 1, उसके डिटरमिनेंट में आइडेंटिटी मैट्रिक्स से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा ये आया। उसी तरह इसका सेकंड नंबर प्रॉपर्टी होता है कि मान लेना कि ये भी है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स of order n, then determinant of adjoint of a equal determinant of a n minus 1। यहाँ पे n क्या होता है नंबर ऑफ ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है, यानी अगर कोई मैट्रिक्स है उसके एडजॉइंट का अगर डिटरमिनेंट निकालेंगे तो किसके इक्वल होगा डिटरमिनेंट के पावर n minus 1। यानी यहाँ पे क्या होता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है। जैसे इसको समझ सकते हैं कि जैसे यहाँ पे कोई मैट्रिक्स है जैसे मान लो 2 -3 और यहाँ पे 4 6 कुछ भी ले सकते हो, तो यहाँ पे अगर एडजॉइंट ऑफ a निकालेंगे तो क्या आएगा तो बताए हैं इसका एलिमेंट है तो 6 2 और इसका क्या होता है साइन से यहाँ पे 3 -4 ये आया। अब यहाँ पे इसको करेंगे डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ a, तो कैसे निकलेगा तो 6 2 12 और माइनस 4 3 12 -12 आएगा ना, तो ये क्या आएगा 12 प्लस 12 ये तुम्हारा क्या आएगा 24 आ जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे LHS का वैल्यू है और RHS का डिटरमिनेंट ऑफ a the power n minus 1, तो डिटरमिनेंट ऑफ a क्या होगा तो 6 2 12 माइनस ये 4 3 -12 तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस 12 n minus 4, तो इसका ऑर्डर क्या है 2 है 2 into 4 2 minus 1 ये भी क्या आएगा 24 का पावर 1 ये क्या आएगा 24। पहले तो सारी चीज को पता है तो उस कंडीशन में याद रखना कि अगर कोई मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है और सिंगुलर नॉन सिंगुलर जानते हो कि अगर डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 आ जाए तो उसको हम सिंगुलर बोलेंगे, डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 नहीं होगा तो उसको हम नॉन सिंगुलर बोलेंगे। तो अगर कोई मैट्रिक्स है तो उसके एडजॉइंट निकाल लेना और उसके एडजॉइंट का जो डिटरमिनेंट होता है इक्वल होता है उस मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट के पावर में क्या है ऑर्डर माइनस 1 के इक्वल होता है। थर्ड नंबर जो है वो प्रॉपर्टी है मान लेना लेट a and b are non singular square matrix of same order
एडजॉइंट ऑफ ए बी इक्वल होता है एडजॉइंट ऑफ बी इनटू एडजॉइंट ऑफ ए टी। यानी याद रखना ए और बी नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स है और दोनों का ऑर्डर क्या है, सेम है। तो उस कंडीशन में उन दोनों के मल्टीप्लाई का जो एडजॉइंट है वो किसके इक्वल होगा, सेकेंड एडजॉइंट इनटू फर्स्ट एडजॉइंट के। अगर यहाँ पे मान लेना अगर एडजॉइंट ऑफ ए बी सी रहेगा यहाँ पे क्या लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ सी इनटू एडजॉइंट ऑफ बी इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। हमेशा लास्ट से स्टार्ट करते हैं। ये हम किसमें पढ़े हैं, ट्रांसपोज मैट्रिक्स के प्रॉपर्टी में भी पढ़े थे। तो इसको हम प्रूव करते हैं। तो जैसे यहाँ पे मान लो जैसे a इक्वल टू 1 माइनस 2 3 1 ले लेना। अगर b इक्वल कुछ भी ले सकते हो a 2 माइनस 3 4 1 ले लेना। अब उस कंडीशन में अगर एडजॉइंट ऑफ a निकालोगे तो क्या आएगा, एडजॉइंट ऑफ a तो इसका एलिमेंट चेंज करना, ये यहाँ पे कुछ ऑपोजिट ले लो, एलिमेंट चेंज करना तो क्या होगा 4 4 इसका साइन तो 2 माइनस 3 ये b है एडजॉइंट ऑफ b तो क्या करेंगे इसका एलिमेंट चेंज तो 1 2 इसका साइन चेंज तो 3 और a माइनस 4। अब उस कंडीशन में क्या करना है, बोले a भी निकाल लेना, क्योंकि बोले a भी निकालोगे तो ना एडजॉइंट निकलेगा। a भी निकालेंगे तो क्या होगा इसके फर्स्ट रो से सॉरी इसके फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम में तो 1 into 2 plus minus 2 into 4 फिर प्लस से सेकेंड में तो 1 into minus 3 plus minus 2 into 4 क्या क्या यहाँ पे सेकेंड से फर्स्ट में सेकेंड टू 2 plus 4 into 4 यहाँ पे सेकेंड से सेकेंड में 3 into minus 3 और plus 4 into 4 तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 माइनस 8 ये क्या आएगा माइनस 6 माइनस 3 माइनस 2 क्या आएगा माइनस 5 ये 6 और 60 ये क्या आएगा 22 यहाँ पे माइनस 9 4 क्या आएगा माइनस 5। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब एडजॉइंट ऑफ ए बी निकालेंगे तो क्या होगा इस डायगोनल एलिमेंट को चेंज करना है -5 -6 और इसका केवल क्या करना है साइन चेंज करना है, यहाँ पे 5 और यहाँ पे -22 ये क्या ये किसका वैल्यू है एलएचएस का। अगेन आरएचएस का जवाब ये किसके इक्वल होता है एडजॉइंट ऑफ बी इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, यानी b को a से मल्टीप्लाई करना है तो फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम में क्या आएगा 1 into 4 plus 3 into -3 फिर फर्स्ट से सेकेंड में तो 1 into 2 plus 3 into 1 और फिर सेकेंड से फर्स्ट में तो -4 into -3 और a 2 into a तो मैं क्या करेंगे इसके सेकेंड से फर्स्ट में तो -4 into 4 आ जाएगा सॉरी -4 into 4 प्लस ये क्या आ जाएगा 2 into -3 और यहाँ पे सेकेंड से सेकेंड में तो -4 into 2 प्लस 1 into 2 क्या क्या यहाँ पे तुम्हारा क्या आ जाएगा ये 4 और -9 -5 ये 2 और 3 यहाँ पे 5 ये 16 और 6 -22 ये -8 plus 2 ये क्या आएगा -6। तो उस कंडीशन में देख रहे हैं यहाँ पे एलएचएस और आरएचएस दोनों क्या है इक्वल है। फिर वन प्रॉपर्टी उसके बाद
उसके बाद है कि मान लेना फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी ए बी एंड मैट्रिक्स then adjoint of A ट्रांसपोज इक्वल होता है adjoint of A के ट्रांसपोज के, यानी A कोई मैट्रिक्स है तो उसके ट्रांसपोज के adjoint इक्वल होता है adjoint of A के ट्रांसपोज के। देखो कोई फॉर्मूला याद नहीं करना है, सिंपल सा कोई भी एक मैट्रिक्स ले लेना और उसको सेटिस्फाइड कराना, अगर सेटिस्फाइड है तो फॉर्मूला होगा, अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो फॉर्मूला नहीं होगा। तो उस कंडीशन में इसको कैसे प्रूव करेंगे? तो मान लेना A इक्वल टू 1 -2 3 4 ये कोई मैट्रिक्स है, तो इसका A ट्रांसपोज करें क्या होगा, इस रो को कॉलम में कर देते हैं तो 1 -2 3 4। अब इस पे ध्यान दो, एडजॉइंट ऑफ A ट्रांसपोज का जब एडजॉइंट निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ A ट्रांसपोज तो क्या होगा, इस एलिमेंट को चेंज करेंगे तो 4 और इसका साइन -3 और यहाँ पे 2, ये है क्या। अब इसको सेटिस्फाइड कराना है एडजॉइंट ऑफ A का ट्रांसपोज, तो क्या करेंगे, पहले एडजॉइंट ऑफ A निकाल लेना, तो क्या आएगा, इसके एलिमेंट को चेंज करेंगे तो 4 इसका साइन चेंज करेंगे तो 2 -3 और इसका ट्रांसपोज ये है। अब इसका ट्रांसपोज इस रो को कॉलम में करेंगे तो 4 2 -3 1 आएगा। तो उस कंडीशन में देखो ये वाला और ये वाला आपस में क्या है, इक्वल है, तो ये आ जाएगा। उसके बाद इसका फिफ्थ प्रॉपर्टी होता है कि मान लेना कि ए बी ए नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स, देन एडजॉइंट और यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ A इक्वल होता है डिटरमिनेंट ऑफ A n-2 A के। एंड इसका मीनिंग क्या हुआ, अगर इसको प्रूव करना है तो क्या करेंगे, फिर मान लेना यहाँ पे A कोई मैट्रिक्स है तो ये 1 2 मान लो कोई 3 ये 2 है। अब इसका एडजॉइंट ऑफ A निकाल लेना, क्या आएगा, इसके एलिमेंट को चेंज तो 2 1 आएगा, इसका साइन चेंज तो -2 3 आएगा। अब क्या कर लेना, ये एडजॉइंट है, अब यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट यानी अब जो एडजॉइंट ऑफ A निकला है उसका फिर एडजॉइंट निकालना है, तो उस कंडीशन में क्या आ जाएगा, तो इसका एडजॉइंट निकालना है तो उस कंडीशन में एडजॉइंट ऑफ ये है और फिर इसका एडजॉइंट निकालना है तो क्या आ जाएगा, इस एलिमेंट को चेंज करेंगे तो 1 2 इसका साइन तो 2 -3 आएगा, ये हुआ। अब अगर इसको निकालना है डिटरमिनेंट ऑफ A क्या आ जाएगा 2 और यहाँ पे +6, यहाँ पे 2 + 6 का पावर 2 -2 होगा क्योंकि इसका ऑर्डर क्या है 2 ही है और डिटरमिनेंट ऑफ 2 यानी मैट्रिक्स ऑफ A, तो मैट्रिक्स ऑफ A तुम्हारा क्या आ जाएगा 1 2 -3 2 होगा। ये तो पावर में क्या होगा 0, किसी भी नंबर का पावर 0 होगा तो क्या आता है 1, तो ये पूरा क्या आ जाएगा 1 में चेंज हो जाएगा, तो ये वाला क्या आ रहा है आपस में इक्वल आ रहा है। ये फिफ्थ प्रॉपर्टी है। 6 नंबर प्रॉपर्टी क्या होता है कि मान लेना कि A B A नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स of order n, then adjoint or adjoint of A equal determinant of A n-1 का होल स्क्वायर,
अब इसको सॉल्व करना है तो उसको कैसे करेंगे? तो मान लेना यहाँ पे प्रूफ में इक्वल टू -3 6 -5 4 है, ठीक है। अब इसका एलिमेंट निकाल लेना है, तो एडवाइंट ऑफ ये निकालेंगे तो क्या आएगा? इसका एलिमेंट है 4 -3 और इसका साइन से -6 और यहाँ पे 5 किया जाएगा। अब यहाँ पे क्या कर लेना? एडवाइंट ऑफ ए, यानी ये निकालेंगे तो क्या होगा? एडवाइंट ऑफ ए का एडवाइंट यानी इसका निकालना है तो इसका फिर क्या करेंगे? चेंज कर देंगे एलिमेंट, तो क्या आ जाएगा? -3 4 और इसका साइन चेंज यहाँ पे 6 -5। अब यहाँ पे अगर इसका डिटरमिनेंट निकालते हो तो उस कंडीशन में क्या आ जाएगा? -12 और यहाँ पे -20 आएगा, यहाँ पे -12 प्लस 40, ये क्या आ जाएगा? 18 आ जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे इस पे करेंगे तो क्या होगा? डिटरमिनेंट ऑफ ए n-1 का होल स्क्वायर है, तो उस कंडीशन में डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालेंगे तो तुम्हारा क्या है? डिटरमिनेंट ऑफ ए है -12 और क्या आ जाएगा? माइनस माइनस प्लस तो प्लस 30 आएगा, प्लस 30 दिया गया। अब n-1 का होल स्क्वायर यहाँ पे क्या ऑर्डर, इसका ऑर्डर क्या है? 2, तो यहाँ पे 2 - 1 का होल स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा? 18 का 2 - 1 1 ही आएगा, 18 का पावर 1 क्या आ जाएगा? 18 आएगा। तो ये देखते हो रहा है से आपस में क्या हो रहा है? इक्वल हो रहा है दोनों। तो उस कंडीशन में अगर कोई मैट्रिक्स दिया है तो उसका ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे? तो सेकंड ऑर्डर के लिए बताया है कि अगर यहाँ पे सेकंड ऑर्डर के लिए बताया है कि अगर यहाँ पे ए बी सी डी है तो इसके एलिमेंट को चेंज कर देना है, ये वाला यहाँ और ये वाला यहाँ, और इसके साइन को चेंज कर देना है। अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर देना, नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर देना है। इसके एलिमेंट को चेंज और इसके साइन को चेंज, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा? एडवाइंट निकल जाएगा। अगर थर्ड ऑर्डर का है ए बी सी और डी एफ और जी एच आई, तो उस कंडीशन में हमेशा क्या करना कि रो के अलोंग को फैक्टर निकाल लेना और फिर उसको क्या कर लेना? कॉलम के अलोंग अरेंज कर लेना, तो उससे जो मैट्रिक्स आएगा वो तुम्हारा क्या आ जाएगा? एडवाइंट ऑफ मैट्रिक्स निकल जाएगा। तो एडवाइंट और प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स रिलेटेड जो भी क्वेश्चन तुम्हारे बुक में है किसी भी बुक से उसको सॉल्व करना। अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ गया है तो उसको क्या कर लेना? व्हाट्सएप पे सेंड कर देना या कमेंट बॉक्स में लिख देना, तो उसका जल्द से जल्द सॉल्यूशन मिल जाएगा।